देखिए पैरों में कितनी ज़्यादा लू लगी हुई है जिसे लपट बोला जाता है कि जो थाली है देखिए खिसक भी नहीं रही है। ये देसी नुस्खा जो है दादी नानी के ज़माने से चला रहा है। ऐसा करने से इस तरीके से लपट जो लू होती है इसको उतारने से आराम से लू लपट में जो बुखार चढ़ता है और दस्त उल्टी दस्त होते हैं, सिर दर्द होता है, तो ये सब देसी नुस्खे से सब कुछ ठीक हो जाता है। और गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, बहुत तेज़ लू भी चल रही है, तो हर किसी को, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, हर किसी को लू लग जाती है, लपट लग जाती है। और ख़ासकर एसी जो चल गया है, एसी कूलर, इनसे भी जैसे ही आप निकलते हैं कमरे से बाहर तो लू की चपेट में आ जाते हैं और उनको लू लग जाती है। तो ये दादी नानी के ज़माने का जो देसी नुस्खा है, हर चीज़ घर में ही अवेलेबल होती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं वो देसी नुस्खा क्या है जिससे लू को आसानी से उतारा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये टेसू के फूल चाहिए और ये टेसू के फूल ऑरेंज कलर के होते हैं। इस तरीके से आप जो देख रहे हैं ये टेसू के फूल हैं। इनको पलास के फूल भी बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं लू उतारने में, बहुत ही ज़्यादा। इनको आप सीज़न के टाइम जब ये फूल होते हैं इनको आप ले लीजिए और रख लीजिए। ये पर साल के फूल हैं इसलिए कलर उनका ऐसा हो गया है। एक बड़े साइज़ की हमें प्याज लेना है। प्याज को इस तरीके से हम बारीक चॉप कर लेंगे। अब बारी है चने की भाजी। जो चने की भाजी होती है जिसे भूट बोलते हैं, तो इस भाजी को आप सीज़न के टाइम आप सुखा लीजिए और सुखा कर रख लीजिए। जब गर्मियों में लू चलती है तो तब आपको ये काम आएगी। और ये अमचूर है। अमचूर को आम होता है ना, इसकी ये अमचूर है। इसको सुखाकर आप, इसको मार्केट में मिल जाती है, या फिर आम को छोटे छोटे काट कर आप इस तरीके से अमचूर रख सकते हैं। तो 4-5-6 इस तरीके से अमचूर के पीसेस लेना है। इस तरीके से ये सब चीज़ें हमने ले ली हैं। अब मेन बारी है, देखिए ये है तांबे का सिक्का। अगर आपके पास तांबे का सिक्का नहीं है, बहुत काफ़ी टाइम पुराना ये तांबे का सिक्का है, मेरी मम्मी के पास रखा हुआ था। आप इसकी जगह कोई भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। तांबे का कोई भी बर्तन हो, इस सही से आप तांबे का बर्तन यूज़ करें। और ये देसी नुस्खा मेरी मम्मी को दादी नानी ने सिखाया था, तो मेरी मम्मी भी इस सही से लू उतारती हैं, आराम से लू उतर जाती है। जहाँ जहाँ पर लू लगी होती है वहाँ वहाँ ये थाली खिसकती नहीं है। और खास ख्याल रखें, कांसे की थाली होनी चाहिए। इस तरीके से कांसे की थाली ले लीजिए। वैसे कांसे की थाली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कांसे की थाली आपके यहाँ नहीं है तो आप स्टील की, पीतल की थाली भी ले सकते हैं। पीतल की थाली में भी आप उतार सकते हैं। वैसे कांसे की थाली ही दादी नानी यूज़ करती हैं रही हैं, तो दादी नानी के ज़माने की ये कांसे की थाली है। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इसमें हमें ठंडा ठंडा पानी डालना है। ठंडा पानी फ्रेश का ही डालना है। आप मटके का पानी डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ मटके का पानी नहीं है तो आप नल का, जेट का जो पानी होता है वो गर्मियों में ठंडा ठंडा निकलता है। थोड़ा सा हमें इस सही से ठंडा पानी इसमें डालेंगे और इसको बिल्कुल दबा देंगे। इस पानी में अच्छे से इसको फुलो देंगे। फुलोने के लिए हमें करीब 1-2 घंटे का टाइम लेना है। 1-2 घंटे। अब देखिए बारी है अब उतारने की। देखिए जहाँ जहाँ लगी होती है ये थाली खिसकती नहीं है। आराम से हमें सिर से लेते हुए पैरों तक ले जाना और 7 बार हमें इसको उतारना है। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर ये लगी होगी ना तो ये खिसकती नहीं, वहीं पर ये बहुत ज़्यादा चिपक जाती है। देखिए इसके घुटनों में बहुत ज़्यादा लपट लगी हुई है, लू लगी हुई है। देखिए थाली खिसक नहीं रही है, मतलब थाली इतनी ज़्यादा चिपक जाती है उस जगह पर कि थाली खिसकती नहीं है। मेरे बेटे को बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि जहाँ लू लगी होती है तो ये बहुत ज़्यादा चिपक जाती है और बहुत टाइट होकर खिसकती है। तो उस जगह उसके लाल लाल भी पड़ गया। तो चलिए एक बार इस तरीके से उतार लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम 7 बार सेम प्रोसेस यही करेंगे। जहाँ जहाँ लू लगी होगी वहाँ वहाँ ये थाली खिसकती नहीं है, चिपक जाती है। सेकंड देखिए, आप घुटनों के पास देखिए कितनी थाली चिपक गई है। घुटने और घुटनों के नीचे जो पिंडलियाँ होती हैं वहाँ के हिस्से में सबसे ज़्यादा लगी हुई है। आजकल क्या है कि कूलर, एसी है, इसमें बच्चे रहते हैं या बड़े रहते हैं और तुरंत बाहर निकल जाते हैं तो लू की चपेट में आ जाते हैं, तो उनको लू लग जाती है। एक्चुअली मेरे बेटे को बुखार आ रहा था तो वो एसी से बाहर निकल गया ना, कूलर से बाहर निकल गया, तो इस वजह से उसको लू लग गई। तो इस तरह से मेरी मम्मी ने आराम से इसके कांसे की थाली में ये सब सारी सामग्रियों को डालकर आराम से इसकी लू उतर गई
और बुखार भी आराम से उतर गया। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको 7 बार यही प्रोसेस, हमें सेम प्रोसेस करनी है। 7 बार आप ट्राई कीजिए। ये देसी नुस्खा है, सारा सामान आपको घर पर ही मिल जाता है, सब कुछ घर में ही अवेलेबल होता है। 7 बार हो जाने के बाद इस तरीके से अब थाली में ही हम पैर रखेंगे और उसी के जो सब सामान था उसी से हम इसके पैरों को तलवों में और पैरों में उसको मलेंगे, क्योंकि जब तक पैर ठंडे नहीं हो जाते हैं उनकी ठंडक निकाली जाती है, सॉरी गर्माहट निकाली जाती है। जब पैर ये ठंडे हो जाएंगे, सिर्फ हमें ये प्रोसेस 10 मिनट इस पैर में और 10 मिनट उस पैर में करनी है। घुटनों में ज़्यादा लगी हुई है इसलिए इसको हम घुटने में और पिंडलियों में मलेंगे। 10 मिनट तक इस वाले घुटने में मलेंगे और 10 मिनट तक उस घुटने में मलेंगे जब तक ये ठंडे हो जाए। अब हाथ की जो ये हथेलियाँ होती है, पाम होती है ना, इसमें हम मलेंगे। 5 मिनट इस वाले हाथ में मलेंगे, 5 मिनट इस हाथ में मलेंगे और उसके बाद ये आराम से हमारी जो लू है ना ये उतर जाती है। और ये ख़ास ख्याल रखें, इसको हमें धोना नहीं है। अब इनको झड़ा कर रात भर के लिए ऐसे ही सो जाइए। अब बारी है मेन प्रोसेस की। एक पानी भर के एक गिलास लेंगे, उसमें हमें ये पेड़े हो जो होते हैं खोबा वाले पेड़े, 2 पेड़े इस तरीके से इसमें हमें डाल देना है और चम्मच से इसको हमें अच्छे से घोल देना है। इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। इसके बाद इसको आप जिसको लू लगी हुई है उसको पिला दीजिए। ये प्रोसेस आप रात में करें, इससे लू आसानी से उतर जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।